जय जय हिंद। घूमे घूमे बंजारे, घूमे गलियां ये बेचारे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ श्रीवास्तव आपको ले चलता हूँ बरेली टू लेह लद्दाख बाइक ट्रिप के नेक्स्ट एपिसोड में। लेह टाउन को यूनियन टेरिटरी भी कहा जाता है। हम लोग लेह में 2 दिन रुके थे। 2 दिन में हमने जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस थे लेह टाउन के अंदर उनको एक्सप्लोर करा। सबसे पहले हम लोग पहुँचे ड्रग पद्मा कॉर्पो स्कूल, जो कि 3 इडियट स्कूल के नाम से भी फेमस है। Which way to go? आगे होगा क्या? ये स्कूल 3 इडियट फिल्म में दिखाया गया था और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है जिसके अंदर आप देख सकते हैं इस स्कूल से रिलेटेड सारी चीज़ें और परचेजिंग भी कर सकते हैं। टी शर्ट्स हैं, मग हैं यादगार के तौर पर। वहाँ से हम लोग पहुँचे थिक्से मोनेस्ट्री, जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत थोड़ी हाइट के ऊपर है, जहाँ से लेह टाउन का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा था। हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करा। थिक्से मोनेस्ट्री लेह की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री बेसिकली कहा जाता है आश्रम को, और वहाँ पर सभी जितने भी मोनेस्ट्री हैं, आश्रम हैं, उनको मोनेस्ट्री का नाम दिया गया है। जहाँ पर सारे बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी हैं वो लोग वहाँ पर रहते हैं, पूजा करते हैं बौद्ध धर्म की। काफ़ी समय थिक्से मोनेस्ट्री में स्पेंड करने के बाद हमने वहाँ बाहर निकल कर के पिक्चर्स वगैरह ली, क्योंकि लेह टाउन का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वहाँ से नज़र आ रहा था। फिर वहाँ से हम लोग निकले शे मोनेस्ट्री। वहाँ से हम लोग निकले तो पहुँचे शे मोनेस्ट्री। शे मोनेस्ट्री में एक 500 साल पुरानी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, और वहाँ के जो मोंक हैं उनसे हमने पूछा कि ये जगह जगह स्तूपास क्यों बने हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि लोग अपने परिवार में अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसकी यादगार में स्तूपास बनाए जाते हैं, और उनसे रिलेटेड कोई भी एक चीज़, माला, कपड़े या कुछ भी उसके स्तूपास के अंदर रखी जाती है। उन मोंक के साथ में हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे, बातचीत करते रहे। उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे को लेह के बारे में और बुद्धिज़्म के बारे में बताई। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। घूमे घूमे बंजारे, घूमे गलियां ये बेचारे। Which way to go? आगे होगा क्या? फिर फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग निकले तो फिर हम लोग पहुँचे शाम को शांति स्तूपा। शांति स्तूपा लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के टाइम देखिए तो बहुत खूबसूरत लगता है, और वहाँ से लेह सिटी का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये तो हमारा आज का रूटीन। नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में पहुँचे सबसे पहले कॉन्फ्लुएंस रिवर, जिसको कहा जाता है संगम पॉइंट, जो जंस्कार रिवर और इंदुस रिवर का संगम पॉइंट है और वर्ल्ड हाईएस्ट
रिवर राफ्टिंग पॉइंट भी है। दुनिया का सबसे ऊंचा रिवर राफ्टिंग पॉइंट, यहाँ पर राफ्टिंग करवाई जाती है। बिन पूछे घर से भागे, थोड़े सोए थोड़े जागे, बाहर है दुनिया जालिम। और इसके पास में ही एक ब्रिज भी है, जो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जब तक है जहाँ मूवीज़ में शूटिंग में दिखाया गया था, शाहरुख खान की मूवी में शाहरुख खान और अनुष्का चोपड़ा की शूटिंग हुई थी इसी ब्रिज के ठीक नीचे। ये वही ब्रिज है। हम लोगों ने रिवर राफ्टिंग तो नहीं करी क्योंकि थोड़ा हमें डर भी लग रहा था, थोड़ा ठंड भी बहुत थी, पानी बहुत ठंडा था, इसलिए हम लोगों ने रिवर राफ्टिंग तो नहीं करी। पर हम लोग काफ़ी देर तक संगम पॉइंट पे बैठे रहे, बातें करते रहे और वहाँ के नज़ारे लेते रहे। वहाँ पर बैठ करके बहुत सुकून मिल रहा था हमारे को। फिर वहाँ से चले तो हम लोग पहुँचे मैग्नेट हिल। मैग्नेट हिल में कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ रोड में चुंबकीय शक्ति है, मैग्नेट है, जो अगर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करके छोड़ देंगे तो भी वो अपने आप आगे बढ़ने लग जाती है। अब उसको आप इल्यूजन कहिए या मैग्नेट कहिए, लोग यहाँ मैग्नेटिक हिल देखने के लिए आते ज़रूर हैं। फिर मैग्नेट हिल से हम लोग निकले तो हम लोग पहुँचे गुरुद्वारा पत्थर साहिब। गुरुद्वारा पत्थर साहिब में मैग्नेट हिल वाली रोड पर ही स्थित है और बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा बना हुआ है। बहुत ही अच्छी जगह है, शांत जगह है। घूमे बंजारे, घूमे गलियां ये बेचारे। चार मलंगे छोड़ के आए साथी संगी। वहाँ से हम लोग निकले तो पहुँचे वॉर मेमोरियल हॉल ऑफ फेम, जहाँ पर सियाचिन और कारगिल वार के बारे में बताया और दिखाया जाता है। हमारे आर्मी, हमारे फौजी हमारे देश की रक्षा करने के लिए वहाँ कहाँ किस किस कंडीशंस में रहते हैं, कौन कौन से वेपन्स लेके रहते हैं, वहाँ सब कुछ बताया और दिखाया जाता है। और शाम के टाइम वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही देखने लायक होता है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में बने रहने चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।
विशाल हिमालय की मीलों दूर तक फैली हुई पहाड़ियां, श्रीनगर के पूर्व में और लद्दाख की पश्चिम दिशा की ओर एक सुंदर और शांत गांव है जिसे चारों तरफ बर्फ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिर। एसएस जामाल और मेजर विकास वोरा को ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया। Look here guys, this is point 4875. ये है पिंपल 2 और यहाँ फ्लैट टॉप। चारों तरफ से दुश्मन घात लगाकर बैठा है। वो जानता है कि कुछ ही घंटों में उसका खेल खत्म होने वाला है। So they are going to play dirty. Dirty as in ना कोई दीन, ना कोई ईमान, with absolutely no scruples. किसी भी तरीके से दुश्मन सिर्फ और सिर्फ हमें रोकना चाहता है, बस। परमिशन टू स्पीक सर। बोलो मेजर गुरप्रीत। दुश्मन चाहे जैसा भी हो सर, दिस इज द इंडियन आर्मी। ना हम रुकते हैं ना कभी झुकते हैं। ग्रेट। दुश्मन के दो बंकर करारा फायर बरसा रहे थे। उन्हीं बंकर को बर्बाद करने की कोशिश में सूबेदार रमेश चंद्र और राइफलमैन नरिंदर शहीद हुए। जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के फायर का सामना करते हुए खुद लेफ्टिनेंट कर्नल वाईके जोशी सुबह 10:30 बजे चार्ली कंपनी की लोकेशन पर पहुंच चुके थे। उन्होंने सबसे पहले फायरिंग बेस से 2 बेहद सटीक मिसाइल दागे और दुश्मन के 2 बंकरों को तबाह कर दिया। इसके बाद ही चार्ली कंपनी के लिए घायल होने के बावजूद उखड़ती सांसों के बीच राइफलमैन श्याम सिंह ने लड़ना नहीं छोड़ा। बंदूक की बेयोनेट से 2 पाकिस्तानी फौजियों को बींध दिया और उनके खत्म होने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। इस वीर बलिदान के लिए राइफलमैन अपनी मातृभूमि की आनित किया गया। जाबाजों के साहस। भारतीय सेना का ये शेरशाह अपनी टुकड़ी को लेकर आगे बढ़ रहा था जब उन पर दुश्मन के एक बंकर से कारगर फायर आया। कैप्टन विक्रम बत्रा की टुकड़ी ने तुरंत पत्थरों में आड़ ली। पाकिस्तानी सैनिक इस शेर की बहादुरी से भली भांति वाकिफ थे। उन्हें उकसाने लगे। ओए ओए, तू है शेरशाह? अपने बंदे कह रहे थे शेर है तू, हैं? आ देखे जरा, बड़ा शेर बनता है तू, हैं? अरे शेर बनाने से नहीं बनते बेवकूफों। शेर को उसकी माँ जानती है, माँ। और मेरी माँ है भारत माँ। निकलो हमारे देश से, दफा हो जाओ। कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मन पर गोलियों की बौछार कर दी और 5 दुश्मन मार गिराए। भागते हुए दुश्मन ने पलटवार किया और चारों तरफ से गोलियां बरसानी शुरू की। एक गोली कैप्टन बत्रा के सीने में लगी। वो फिर भी गोलियां चलाता रहा। अचानक पास ही दुश्मन का एक रॉकेट फटा और उसका स्प्लिंटर कैप्टन बत्रा के सर को भेद गया और उस शूरवीर की वहीं मृत्यु हो गई। देश की पाकिस्तान के 3 मजबूत बंकर तबाह कर मिट्टी बना दिए। भारत का हर वो निवासी जिसे अपने देश से प्रेम है, वो जिसे अपनी भारत मां पे गर्व है, वो जो यहाँ मौजूद इन बहादुर सैनिकों के बलिदान को नमन कर रहा है, वो हर भारतीय विश्वास दिलाए सेना को कि ये वीरता और साहस की गाथा बार बार दोहराई जाएगी।
विश्वास दिलाए कि जो सिपाही देश के लिए अपनी जान दे गया है, उसकी खातिर भारत मां के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए जाएंगे। विश्वास दिलाए कि जब तक सांस में सांस है, कारगिल के योद्धाओं को हमेशा हमेशा इसी तरह याद किया जाएगा। भारत माता की जय। जय हिंद।